वन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विद्युत क्षेत्र और आवेश। चार्ज आवेश। व्हाट इज चार्ज? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता चार्ज कहलाती है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। इसका डायमेंशन m0, l0, t1, a1। ये कैसे आया? q इजिकल टू आई टी। टी क्या है हमारा? टाइम। आई क्या है हमारा? करंट। तो डायमेंशन हम किस में मेजर करते हैं? एम, एल और टी में। तो एम मास तो इसमें है नहीं, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? एम इज पावर 0। लेंथ है नहीं, तो एल क्या हो गया? 0। टाइम टी है, तो टाइम t1। आई क्या है? करंट। उसे हम किस में मेजर करते हैं? एम्पेयर में। तो ए की पावर कितनी हो गई? 1। तो m0, l0, t1, a1। यूनिट इज यूनिट इन SI कूलाम, इन CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड के अंदर स्टेट कूलाम। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फेराडे। एक फेराडे किसके इक्वल होता है? 96,500। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल होता है 10⁻⁻6 सेकेंड के। 1 नैनो कूलाम होता है 10⁻⁻9 सेकेंड के। 1 पीको कूलाम होता है 10⁻⁻12 सेकेंड कूलाम के। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम बोल रहे हैं कि 10 कूलाम होता है 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के। अगर हम इस 1 कूलाम की जगह 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट रख दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपॉन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। तो 10 कूलाम तो 10 कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1 इक्वल टू 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपॉन 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम 3 × 10⁻10 को इधर लेके चले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपॉन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इन दोनों का रेशो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का रेशो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो इसको 100 से इंटू कर दें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेशो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी। अभी हमने चार्ज पढ़ा, अब हम उस आगे पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों की योज्यता। एडिटिविटी का मतलब होता है कि किसी सिस्टम पे जितने भी चार्ज हैं उन सबका एडिशन, वो क्या कहलाता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जैसे ये एक सिस्टम है, इस पे +Q, -2Q और +4Q ये चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? इन सबका एडिशन कर दिया जाए तो +Q, -2Q, +4Q, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल चार्ज +3Q। यानी इस सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज है? 3Q चार्ज है। यानी सिस्टम क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज। एट एनी सिस्टम टोटल पॉजिटिव चार्जेस प्लस PE। E क्या है हमारा? चार्ज, और P क्या है हमारा? नंबर ऑफ चार्ज, प्लस पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। एंड टोटल नेगेटिव चार्जेस माइनस NE। N क्या है हमारा? नंबर ऑफ चार्ज, और E क्या है? चार्ज, माइनस नेगेटिव चार्ज की बात हुई है। देन टोटल चार्ज इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो प्लस PE माइनस NE, तो P माइनस N इंटू E। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है।
अब इसी से हम बोल रहे हैं यदि P इज ग्रेटर देन N है, यदि P इज ग्रेटर देन N है, P क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और N क्या है नेगेटिव चार्ज है। यदि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी नेगेटिव चार्ज से तो सिस्टम हमारा क्या होगा पॉजिटिव। अगर P इज़ लेस देन N है यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू नेगेटिव चार्ज से कम है तो सिस्टम क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। और P और N की वैल्यू क्या है इक्वल है तब सिस्टम क्या होगा न्यूट्रल। सेकंड, विद्युत आवेश की निश्चलता। निश्चलता का मतलब होता है मोशन के अंदर, यानी कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं। अगर वैसे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ रेस्ट चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर में हम रेस्ट चार्ज की बात करेंगे कि चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है। अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन अगर मोशन में होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, ये ध्यान रखना। वापस बोल देती हूँ, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और जब चार्ज मोशन में होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। विद्युत आवेश की निश्चलता हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश ये जो चार्ज है वो ऑब्जेक्ट के मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में कितना भी हो, चाहे वो 50 की स्पीड पे हो 100 की स्पीड पे हो, उस पे आवेश में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उस पे जितना भी चार्ज है उतना ही रहेगा। यानी कि चार्ज जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट बट मास इज चेंज बिकॉज इंक्रीज द स्पीड मास इज इंक्रीज। इसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका जो मास है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? इसका एक फॉर्मूला है m इजिकल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब v क्या है वेलोसिटी या स्पीड है, जब जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी और यहाँ m की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। यानी कि जब v की वैल्यू c के इक्वल हो जाए, v इज़ नियरली इक्वल टू c, जैसे जैसे v की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी m इज इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो v की जगह हम क्या रख दें c रखें, क्या आएगी एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो m की वैल्यू कितनी हो गई इन्फिनिटी। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अब मास का जो रेशो कहलाता है वो क्या कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने बोला कि ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है चार्ज, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे स्पीड पे डिपेंड करेगा, यानी कि v की जैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे घटता जाता है। वहाँ पे वेलोसिटी अगर बढ़ती है इनवेरिएंस में तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। ओके, जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती है मास इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है चेंज नहीं होता है। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज के अंदर हम बात कर रहे हैं जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है डिक्रीज होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज चेंज होता जाता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था 11th क्लास में कि एनर्जी यानी कि हीट को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वही है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम बोलते हैं टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एनी आइसोलेटेड सिस्टम, यानी टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम बी डिस्ट्रॉय और नेदर बी क्रिएटेड, इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी कि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जब हम किसी भी दो वस्तुओं को रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक वस्तु पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा और दूसरे पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि एक जो सिस्टम है या वस्तु है उस पे तो चार्ज वो दूसरे वस्तु को दे देगा, तो यानी कि जिसने देने का काम किया वो तो क्या कहलाएगा, डोनर, तो उस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी वस्तु जिसने लेने का काम किया है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर, तो उस पे उतना ही चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा जितना उसने किसी से लिया है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जिसने लिया है डोनर तो उस पर नेगेटिव, और जिसने देने का काम किया है, सॉरी गलत बोल दिया, जिसने देने का काम किया है वो तो क्या कहलाएगा, डोनर, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिसने लेने का काम किया है, एक्सेप्टर, उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इट्स लॉ गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये लॉ किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये नाम याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ज ऑफ एट एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब हुआ यानी किसी चार्ज पर जो आवेश है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज एक पूर्ण संख्या के रूप में ही जा सकता है, हाफ नहीं जा सकता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज आएगा तो वो पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। यानी एक को चार्ज है तो एक चार्ज गया, दो गया तो दो गया, ऐसे नहीं 2.5 1.5 ऐसे नहीं जा सकता है। कितना जाएगा, 1 2 3 ऐसे चार्ज जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, एन इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल पूर्ण संख्या। ई फंडामेंटल चार्ज। यदि एक सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं, यदि एक सिस्टम पर क्या है, N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 क्या है, प्रोटॉन है, तो उस पर टोटल चार्ज क्या होंगे, N1 प्लस N2। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, N1 है, तो हम क्या लिखेंगे, N1 माइनस, N1 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या लिखेंगे, N1 माइनस E। और N2 प्रोटॉन है तो क्या आएगा, N2E, तो हम यहाँ लिखेंगे N2 माइनस N1E। ये लॉ किसने दिया था, रॉबर्ट ई मिल्टन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट द्वारा, ऑयल ड्रॉप मेथड। इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना। ओके, थैंक यू।